अरे यार, अभी जस्ट लाइव कर रहे हैं हम। ठीक है, 9 बजे के बाद फोन करिए। गुड मॉर्निंग भाई सबको, गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर लेट। ठीक है, सॉरी फॉर लेट, ठीक है ना। तो आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हुआ ऐसा। ठीक है भाई, कुछ टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे तो लगा आज हमारे लगेंगे छुट्टी पर। आप सभी से मेरा निवेदन है कि छुट्टी कब मत करो। अच्छा, ठीक है भाई, चलो। सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे भाई। ठीक है सर, नमस्ते। ठीक है, हाँ, जय माँ सरस्वती। ठीक है, ठीक है, सब लोग फटाफट लाइव हो जाए भाई। हाँ चलो भाई, सबको गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं भाई, हम सो के नहीं उठे हैं बच्चा, हम बहुत देर से आए हैं, बस कुछ टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे क्लासें थोड़ी सी लेट हो गई। ठीक है ना, ठीक है, बाइक वाइक चला के आना पड़ता है, हेलमेट लगा के आना पड़ता है भाई। ठीक है ना, तो ऐसे ही बाल वाल हो जाते हैं। ठीक है, उसका आप टेंशन ना लो। ठीक है, जय माँ सरस्वती। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है, हरि ओम। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, चलिए सर, चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं। आई एम फाइन। ठीक है,
चलो भाई, जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे। सर क्यों लेट नहीं, सर क्यों नहीं लेट सर, नहीं क्या बोल रहे हो? ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जाते जाते आपको लास्ट में बताया था, ठीक है, हमने आपको जाते जाते लास्ट में बताया था उत्क्रमणीय सेल के बारे में। किसके बारे में भाई? उत्क्रमणीय सेल के बारे में बताया था। ठीक है, उत्क्रमणीय सेल, ठीक है, इस बारे में बताया था भाई, उत्क्रमणीय सेल के बारे में बताया था। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ आई एम फाइन। ठीक है, उत्क्रमणीय सेल के बारे में तो हमने आपको क्या बताया था भाई? उत्क्रमणीय सेल में हमने आपको बताया था ऐसा सेल जिसका बाह्य विद्युत वाहक बल में अनंत सूक्ष्म है ना, ऐसा सेल जिसके बाह्य विद्युत वाहक बल में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन या वृद्धि कर देने से उसमें क्या होगा, जो एक समान धारा की मात्रा है वह विपरीत दिशा में हो जाए, वह एक समान धारा की जो मात्रा है वह विपरीत दिशा में हो जाए और अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय सेल। उसे क्या कहते हैं भाई? उत्क्रमणीय सेल। ठीक है भाई, चलो, तो यहां तक हमने चीजें पढ़ ली थी। अब इसके जरा सा आगे चलते हैं। अगली हमारे पास जो टॉपिक है, चलिए, तो अगली टॉपिक है सेल का प्रदर्शन। ठीक है भाई, हम लोग पढ़ेंगे सेल का प्रदर्शन। सेल का प्रदर्शन, सेल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सेल का प्रदर्शन। ठीक है, जाते जाते डाउट नंबर लिख के जाएंगे, घबराओ मत। ठीक है, देखो भाई, सेल कैसे बनाते हैं, तो आपको एक बर्तन लेना है, वेसल जिसको बोला जाता है, एक पात्र ले लिए है। ठीक है, अब इसमें जिस धातु का इलेक्ट्रोड हम डालेंगे, इसमें हम जिस धातु का इलेक्ट्रोड डालेंगे उसी धातु का इसमें हमें विलयन डालना पड़ता है। इसमें हम जिस धातु का इलेक्ट्रोड डालेंगे, जैसे हमने इसमें जिंक धातु का इलेक्ट्रोड डाल दिया, तो इसका जो विलयन होगा वह जिंक सल्फेट होगा। ठीक है भाई, ठीक है, सोनी कुमारी, यू आर न्यू स्टूडेंट, वेरी मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब देखो, जैसे हम दूसरा ले लेते हैं कि अब हमारे पास जो बर्तन है वह कॉपर का है, मतलब जो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं इस बार वो किसका ले लेते हैं भाई? कॉपर। ये देखिए, हमने एक दूसरा इलेक्ट्रोड डाल दिया है, यह इलेक्ट्रोड किसका है? कॉपर का है। यह इलेक्ट्रोड किसका है? कॉपर का। ठीक, तो इसमें जो विलयन भरा जाएगा वह CuSO4 का भरा जाएगा। ठीक है भाई, चलो, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब ध्यान दो कि एनोड इसमें कौन होगा, ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें एनोड कौन हो जाएगा? तो एनोड पे होता क्या है? एनोड पे सर ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीकरण, तो Zn2+2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीकरण। कल वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था। ठीक है, देखिए, एनोड कैसा होता है? निगेटिव होता है। हमने आपको बताया एनोड कैसा होता है? ऋणात्मक होता है।
एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड का ऑक्सीकरण, तो Zn से किस में बदलेगा, Zn2 प्लस में, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, तो 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी बात कर लेते हैं कैथोड पर, कैथोड की बात कर लेते हैं। तो कैथोड पर क्या होता है भाई, ये अपचयन होता है, ठीक है ना। तो कैथोड पे क्या होगा, 2 प्लस होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये बदल जाएगा किसमें भाई, Cu में, और ये होगा अपचयन, ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सेल का प्रदर्शन आपको बताना कि सेल कैसे दिखाते हैं। तो पहले देखो, एक बर्तन लेते हैं जिसमें एक छड़ डाल देते हैं, एक धातु की छड़ डालते हैं, जिस धातु की छड़ होगी, जिस धातु की छड़ होगी, उस धातु को उसी के लवण के विलयन में डुबा देंगे, जिस धातु की छड़ होगी उसी धातु के लवण के विलयन में से हम लोग डुबा देते हैं। जैसे जिंक धातु का छड़ है तो जिंक सल्फेट के विलयन में से डुबा देते हैं, और इसमें कापर धातु की छड़ है तो कापर सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं। तो ऐसे सेल का निर्माण होता है। क्या बनता है भाई, सेल। ऐसे हम सेल को दिखाते हैं। अब देखो एनोड पर क्या होता है, एनोड कैसा होता है, मैंने आपको बताया एनोड ऋणात्मक होते हैं, इस पर ऑक्सीकरण होता है। कैथोड धनात्मक होते हैं, इसी पे अपचयन होता है। ठीक है भाई, यह दोनों डायग्राम बन गए, ये आप लिख लिए हैं। आई एम लेट बिकॉज इन द टेक्निकल इशू, आई एम नॉट अ लेट, ठीक है, इन टेक्निकल इशू, ठीक है ना, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से हम लेट है। ऐड को बंद कर दे, ओके, ऐड भी चल रहा है भाई। चलो बंद हो गई ऐड, चलो ठीक है भाई। चल यहां तक हो गया, आगे चले भाई। हाँ ठीक, आगे चले। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, हमने सेल तो दिखा दिया, सेल का प्रदर्शन तो कर दिया, सेल की अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई, सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे। तो कैथोड पर जो अभिक्रिया हो रही है और एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है, दोनों को आप दीजिए जोड़, है ना। तो एनोड पर क्या हो रहा है, देखो एनोड पर हो रहा है Zn से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर क्या हो रहा है मेरे भाई, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यह बदल रहा है Cu में। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए बच्चा मेरे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इधर बच जाएगा Zn प्लस Cu2 प्लस, इधर मिल जाएगा को Zn2 प्लस प्लस का Cu। इसी को हम कहते हैं सेल अभिक्रिया। ये क्या हो जाएगी भाई मेरे, सेल अभिक्रिया हो जाएगी। बोलो सर, मेरा नेम बोल दीजिए, नेम इनका बोल देंगे तो ये 100 में 100 नंबर ला देंगे, पृथ्वीराज, है ना, मिस्टर पृथ्वीराज जी। गर्गवासी ब्राह्मण जी, ऑक्सीकरण संख्या निकालना क्लास 11th में डिटेल में बताया गया होगा, फिर भी मैं आपको जाते जाते बता दूंगा, आपने पूछा है तो हम जाते जाते बता देंगे, ठीक है। चलिए, कब तक चैप्टर खत्म होगा, जल्द ही कर लेंगे, ठीक है, डोंट वेरी। जैसे आज ही लेट हो गया, नहीं तो हम बहुत कुछ आज कवर कर लेते।
चलो भाई आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। थोड़ा सा पीछे ही आ जा। नीचे लिख लेना नोट में, नोट में नीचे लिख लेना, सेल अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। नीचे लिख लेना, सेल अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सेल अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सेल अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, तो देखिए कैसे लिखा है, Zn प्लस सी यू, इधर क्या लिखा है, Zn टू प्लस प्लस का सी यू, यही लिखा है, यही ना लिखा है, Zn प्लस सी यू इज इक्वल टू Zn टू प्लस, यही सेल अभिक्रिया है। अब देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, कैसे पहचानेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो जिंक है यह अपने मुक्त अवस्था में, यहाँ पर जो जिंक है वह अपने मुक्त अवस्था में है। ठीक है ना, ठीक है, यह जो जिंक है अपने किसमें, मुक्त अवस्था में है। यह मुक्त अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, मुक्त अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, इसने त्याग कर दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया मतलब माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल गया बाहर, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो यह क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहां से कापर पे देखिए, कापर 2 प्लस से किस में बदल रहा है, कापर 0 में बदल रहा है। कैसे बदला, कापर 2 प्लस में था, कापर 2 प्लस से किस में चला गया, 0 में चला गया। कापर 2 प्लस से किस में चला गया, 0 में चला गया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो +2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अपचयन कहलाता है। अब देखिए ये ऑक्सीकरण कहां पर होता है, एनोड पर होता है। कहां पर होता है, एनोड पर। अपचयन कहां होता है, कैथोड पर। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है, हमारे में तो दिख रहा है भाई, एकदम बढ़िया से बोर्ड दिख रहा है। स्क्रीन की लाइट थोड़ा बढ़ा लो मेरे भाई। हाँ सब बता रहे हैं, घबराओ नहीं, सब बता रहे हैं। आकाश, आदर्श वर्मा जी बता रहे हैं, वहीं पर आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं ना, ताकि आपको समझ में चीजें भी आए। ठीक है, चलो इसको याद करने का तरीका देख लो, नोट में इसको याद करने का तरीका देख लो। ऐसे याद कर लो लोन, ऐसे याद कर लो लोन, है ना, लोन याद कर लो। ठीक है ना, लोन का मतलब हो गया बच्चा, देखो ये क्या है, यहाँ पे ये लेफ्ट है ना, ये क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब इधर वाला है, तो एल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन से, ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। एन से क्या हो जाएगा, निगेटिव।
ठीक है, जैसे देखो हमने सेल आपको बना के दिखाया था, या हमने आपको सेल भी बना के दिखाया था। एक सेल यह था, एक सेल यह था, ठीक है ना। यह दोनों सेल थे, दोनों इलेक्ट्रोड थे, दोनों को एक दूसरे से ऐसे जोड़ा गया था, ठीक है। तो यह वाला क्या था, हमने बताया था जिंक का है, यह एनोड होता है। यह क्या होता है, एनोड होता है। यह कॉपर का था और यह क्या था, कैथोड था, ठीक है। यह कैसा था, पॉजिटिव, सॉरी यह कैसा था, निगेटिव था। यहाँ पे यह क्या था, निगेटिव था। यहाँ का कैसा था, पॉजिटिव था, ठीक है। बात को ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। ठीक है भाई, देखो इधर, तो यह वाला क्या हो जाएगा, एनोड। तो यह क्या, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट वाले पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट वाले देखो, LOAN, लेफ्ट वाले पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। और यह कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब ध्यान दो, हम एनोड को ऐसे भी लिख सकते हैं। एनोड को और किस तरीके से लिख सकते हो, ध्यान दो भाई। एनोड पे हो क्या रहा है, जिंक। एनोड पर हो क्या रहा है, जिंक क्या बदल रहा है, जिंक से बदल रहा है Zn2+। क्या हो रहा है, Zn बदल रहा है किसमें, Zn2+ में। उमाकांत गौतम जी, हमें उतनी चीज नहीं आती है ना, इसमें मुझे बहुत कुछ करने नहीं आता है यार, मैं क्या करूं, मुझे अइबे नहीं करता है। इधर देखो, Zn से किसमें बदला, Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, यही हो रहा है एनोड पे, यही हो रहा है। हो क्या रहा है, ठीक है। यह क्या हो रहा है, इस पर होता क्या है, ऑक्सीकरण। यह क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। इस पर क्या होता है भाई, ऑक्सी, देखो हो क्या रहा है, Zn से Zn2+ में, तो इसको बच्चा आप ऐसे लिखना, Zns से बदल रहा है Zn2+, ऐसे लिखना। ये बदल गया एक्वस फॉर्म। ये कितना, ये एक्वस, ये जली होता है। ये पहले क्या था, सॉलिड था, ठीक है। अब एनोड को ऐसे लिखेंगे, एनोड को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, कैथोड पर कैसे लिखोगे, कैथोड को भाई देखो, कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है क्या, Cu2+2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में बदल रहा है, Cus में। यह क्या है, एक्वस होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं सर हम, इसको लिखेंगे हम लोग, Cu2+ एक्वस से चेंज हो रहा है किसमें, Cus में। किसमें बदल रहा है, Cus में। किसमें बदल रहा है, ठीक है। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में बदल रहा है, तो Cu2+ ये बदल रहा है किसमें, Cu में बदल रहा है। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, Cu+, एक लाइन खींचना है, Cu लिख देना, ऐसे आप इसको दिखाओगे, ठीक है। इतना बड़ा का भारी भरकम रिएक्शन लिखने से अच्छा इसको लिख के काम चलाओगे, ठीक। इसे को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है भाई। चलो, तो फाइनली अगर हमें क्या लिखना हो, अगर आप अब देखो, फाइनली क्या लिखना है हमें, सेल अभिक्रिया लिखनी है। क्या लिखनी हो भाई, सेल अभिक्रिया लिखनी हो। तो फाइनली अगर हमें क्या लिखना हो, क्या यार नहीं कमेंट पढ़ेंगे, बोलो क्या करोगे यार, कितना कमेंट पढ़वाएगा तू लोग, गजब बेइज्जती है यार। पढ़ने आता है, कमेंट करने आता, हमें से समझ में नहीं आता, तुम लोग का बड़े नालायक आदमी हो तुम लोग, कैसे पढ़ते हो यार तुम लोग। जब हम कमेंट ही तुम्हारा देखते रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या। एकदम नालायक हो गए तुम लोग तो खच्चरों से भी बेकार हो यार। कम से कम उनको भी बोल दो कि कम से कम ध्यान से यही काम करना है, तो वह भी नीचे मुड़ी करके करते हैं, और तुम लोग कुछ कुछ करते रहते हैं यार।
क्या पड़ेगा? चलो आगे देखो, तो सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? देखो ये लव कुमार है, गजब बेवकूफ आदमी है यार, ये कह रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास कब से होगा सर, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसका नहीं देख रहा है। तो कई बार भेज रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से नालायक चले आते हैं यार। कह रहा है देखो, एक एमडी कैप कर रहा है, आप ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हो क्या? देखो ये सब पता नहीं कहाँ से नालायक चले आते हैं, बेवकूफ कहीं के। पढ़ना लिखना है नहीं, खाली आके इसे में टिप 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 करने चले आते हैं। अरे यार थोड़ा पढ़ लो, दो दो महीने की बात है, तो उसके बाद नालायकी गिरी अपना करते रहना यहीं पे, फिर से घूमते रहना, तब ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग करते रहना। यही करने आता है तुमको, क्लास भी करने आते तो वही चैट वाला सिस्टम है, आदत तो पड़ गई है। पढ़ोगे क्या तुम लोग? टिपटिपाने की आदत है, ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, नालायक कहीं का। चलो भाई आगे आप तो सेल अभिक्रिया फाइनली कैसे लिखेंगे? तो देखो पहले क्या लिखेंगे, एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है, जो एनोड पर रिएक्शन हो रहा है, तो क्या एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पे क्या हो रहा है मेरे भाई? एनोड पर हो रहा है Zn से Zn2+ में बदल रहा है, ठीक है। इसका आप स्टेट लिख देंगे यस, और यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के लिख चलना। फिर कैथोड का लिखना है, तो एनोड का ऐसे लिख लोगे ना। अब देखो जो अगला वाला लिखना है, डबल लाइन खींच लेना, यहाँ पे क्या खींच लेना भाई, डबल लाइन खींचोगे। उसके बाद किसका लिखोगे, Cu2+ से ये चेंज हो रहा है इसमें Cus में, यह सेल अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी भाई, सेल अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। या इसी को दूसरे टर्म में लिख सकते हैं कैसे, यह पहले क्या था, जिंक था, ये पहले क्या था, जिंक था। तो जिंक से सर जी बदल गया ZnSO4 में, जिंक से किस में बदल गया, ZnSO4 में। इसके बाद इधर क्या था, कापर SO4 CuSO4 था सर, इससे यह बदल गया कापर में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, तो सेल अभिक्रिया को आप इन दो तरीकों से लिख सकते हो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस पड़ेगी अपने क्वेश्चन में, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, इतना हो गया, ओके। चलो भाई आगे चलते हैं, गैसीय इलेक्ट्रोड का सेल प्रदर्शन। हेडिंग है गैसीय इलेक्ट्रोड का सेल प्रदर्शन, गैसीय इलेक्ट्रोड का सेल प्रदर्शन। जैसे गैसीय इलेक्ट्रोड रहेगा तो इसको कैसे आप लोग दिखाओगे, है ना, कैसे इसका सेल प्रदर्शन आप लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक, गैसीय इलेक्ट्रोड का, ठीक है भाई। तो चलो पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे H2 गैस के लिए, किसके लिए पढ़ेंगे भाई, H2 गैस के लिए, किसके लिए, H2 गैस के लिए सेल प्रदर्शन कैसे करेंगे, ठीक है ना। हाँ नर्स इक्वेशन भी कराएंगे। तो H2 गैस के लिए हम लोग किसी सेल का प्रदर्शन कैसे करते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान दो, तो पहले क्या होगा, Zn से Zn2+ में बदलता है, इतना चीज तो जानते हो, मान लेना कि माना माना Zn से क्या हो रहा है, Zn2+ में बदल रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन किस में बदलता है, H किस में बदलता है, ध्यान दीजिए, H बदलता है H2 में, H किस में बदलेगा, H2 में बदलेगा, ठीक है ना। H किस में बदलेगा, H2 में।
आपको करना क्या है, यहाँ पे डबल लाइन लगानी है। देखो एनोड का रिएक्शन लिख लोगे तो फिर डबल लाइन लगाओगे, एनोड का रिएक्शन लिख लोगे फिर डबल लाइन लिखाओगे, फिर कैथोड का लिखोगे। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर देखो यह किस में बदलेगा, यहाँ पे H प्लस से बदलेगा किस में, H2 में। H प्लस से किस में बदलता है, H2 में बदलता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्लेटिनम का उत्प्रेरक लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, प्लेटिनम का उत्प्रेरक लगाना पड़ता है, जो कि गैस का अवशोषण करता है, जो कि गैस का क्या करता है भाई, अवशोषण करता है। या प्लेटिनम सॉलिड का यहाँ पर उत्प्रेरक लगाया जाता है, यह क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, तो एक पृष्ठ रसायन नाम से चैप्टर है, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पृष्ठ रसायन नाम से एक चैप्टर है, इसी साल पढ़ना है, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैस के लिए कैसे लिखेंगे, पहले Zn से Zn2 प्लस में हो रहा, एक हो गया एनोड वाला हो गया, और कैथोड पर क्या होगा, क्योंकि इसका अपचयन होगा, तो देखो H प्लस से किस में बदलता है, H2 में। जैसे देखो 2H प्लस हो जाए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये बदल जाता है H2 गैस में, H2 गैस में यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बदल जाता है। ठीक है, इसी तरह, ठीक है भाई, आगे चले। तो इसी तरह हम क्लोरीन गैस के लिए ले ले, दूसरा किसके लिए ले ले, Cl2 गैस के लिए। किसके लिए ले ले भाई, Cl2 गैस के लिए। तो देखो क्या लिखेंगे, Zn से Zn2 प्लस में बदलेगा। इसको भी मान लेना कि माना जो हमारे पास एनोड है वह हम जिंक का ले लिए। ठीक, अब गैस के लिए क्या करोगे, डबल लाइन लगाओगे। अब कैथोड के लिए क्या लिखोगे, कहोगे सर यह Cl, क्या कहोगे भाई, यह Cl किस में बदलेगा, Cl2 में बदलेगा। Cl किस में बदलेगा, Cl2 में बदल जाएगा। Cl किस में बदल जाएगा, Cl2 में बदल जाएगा। और यहाँ पे प्लेटिनम क्या लोगे, फिर से वही प्लेटिनम सॉलिड ले लोगे, या किसका काम करेगा, अवशोषण का। देखो ये रिएक्शन कराते कैसे है, अब एक बार देख लो। देखो ये रिएक्शन कराते कैसे, उसको भी आप एक बार यहाँ पे देख लो। एक्चुअली होता क्या, जैसे ये क्या होगा, Cl हो गया, तो जैसे आप Cl माइनस लेते हैं 2Cl माइनस होता है। तो अब एक्चुअली होता क्या, इस पर प्लेटिनम की सरफेस लगा दी जाती है। देखो जब क्लोरीन गैस होता है तो उसको प्लेटिनम की सतह से, जैसे मान लो कि जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है ना, तो अब देखो इसी पर से ये हमारे पास क्या, ये प्लेटिनम की सरफेस हो जाएगी, ये प्लेटिनम का सरफेस हो गया। अब इसी प्लेटिनम के सरफेस से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, तो इस पर क्लोरीन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। इसी पर क्लोरीन गैस क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से हम लोग गैसों का अब्जॉर्बेशन मतलब अवशोषण पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, गैसों का एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, अवशोषण वहां पे पढ़ते हैं। पृष्ठ रसायन नाम के चैप्टर में इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई। अगली हेडिंग जो है हमारे पास है, हम लोग पढ़ते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, या इसी को कहते हैं सेल विभव, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सेल का विद्युत वाहक बल, या इसी को बोलते हैं सेल विभव, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल विभव। इसी को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, सेल विभव। ठीक है, इंग्लिश में बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, सॉरी, सेल पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। ठीक है भाई, सेल पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। चलो भाई अब देखो समझते हैं।
कि यह सेल विभव क्या होता है ना, सेल विभव क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा, अर्ध सेल, हम क्या जानते हैं, अर्ध सेल बता लोगे। जैसे एक सेल कोई हो, उसमें सिर्फ जिंक की बात कर दिया जाए तो अर्ध सेल होता है, और सिर्फ कॉपर की बात कर दी जाए वह भी अर्ध सेल होता है। ठीक है, दोनों को मिला देने से सेल का निर्माण होता है। ठीक है ना। सेल का प्रदर्शन जैसे हमने आपको बताया था, जैसे देखो यह हमारे पास एक जिंक वाला रॉड हो गया, यह हमारे पास एक क्या हो गया, जिंक वाला। इसको कहाँ डुबोएंगे भाई, ZnSO4 में डुबोएंगे। और दूसरा हो गया यहाँ पे हमारे पास कॉपर वाला, और इसको कहाँ डुबोएंगे, CuSO4 में डुबोएंगे। किसका है, कॉपर का। ठीक है, ठीक है, कॉपर का है। ठीक है, अब देखो यह अर्ध सेल है, यह भी एक अर्ध सेल है, दोनों को मिला देने पर सेल बनता है। दोनों को कैसे बनाते थे, साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ते थे, तो सेल का निर्माण होता था। ठीक है ना, इससे क्या होता है, सेल का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले दोनों क्या रहेंगे, अर्ध सेल रहेंगे। उसके पहले दोनों क्या रहेंगे, अर्ध सेल रहते हैं। तो दोनों, अब देखो सेल विभव क्या होता है, दो अर्ध सेलों के विभवों के अंतर को, दो अर्ध सेलों के विभवों के, एक यह वाला सेल अर्ध सेल, एक ठोया वाला, दोनों के विभव का अंतर जो होगा वही क्या कहलाएगा, सेल विभव। वही क्या कहलाएगा, प्लेटिनम उत्प्रेरक लगाते हैं बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए प्लेटिनम उत्प्रेरक अलग से लगाया जाता है। ठीक, समझो। तो दोनों सेलों के विभवों के अंतर को ही क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई आगे, तो हम डिफिनीशन लिखें, तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, कहेंगे दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के, दो अर्ध सेल दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, अंतर को सेल का, अंतर को सेल का EMF, सेल का EMF या ई सेल कहते हैं, या ई सेल कहते हैं। ई सेल कहते हैं, यही ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इसका होता है वैद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होगा इलेक्ट्रोड वाहक, या फिर ई सेल का मतलब हो गया सेल विभव। ठीक है ना, देखो इधर EMF का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी समस्याएं कम रहे। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, मतलब इसी को बोलते हैं क्या, वैद्युत वाहक बल। इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत वाहक बल। ठीक है, और ई सेल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ई सेल का मतलब यहाँ किससे है, सेल विभव से है। ई सेल का मतलब किससे है, सेल विभव से। इलेक्ट्रोड विभव सेल विभव अलग अलग होता है क्या, जी सर, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो चलो आगे देखो, ध्यान दीजिए। अब यदि हमें दोनों इलेक्ट्रोडों का, अब यदि क्या बोले हम लोग, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों का अपचयन विभव पता हो, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों का अपचयन विभव पता हो, तो ई सेल कितना होगा, तो कहते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड।
क्या बोलते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड बोलेंगे, है ना। बोलेंगे क्या, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के, दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव ज्ञात हो, अपचयन विभव, अपचयन विभव का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन विभव का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो, ज्ञात हो, तो ई सेल कितना होगा, तो ई सेल कितना होगा भाई, कहते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यह, ठीक है। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव मतलब इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो, तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड का पता रहेगा, एनोड का पता रहेगा, तो क्या करेंगे, उसी में से घटा लेंगे। ठीक है भाई, उसी में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। चले भाई आगे, चलो थोड़ी सी आप हमें समय दीजिए, 1 मिनट का हमें समय दीजिए, ठीक है। देखो भैया, हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, है ना, क्या पढ़ा रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है, और चैप्टर वैद्युत रसायन है, ठीक है। और हम 6:30 AM मॉर्निंग से पढ़ाते हैं, आज लेट है, ठीक है। और मेरा नाम शुभम है। और कोई समस्या, फैराडे का नियम पढ़ा चुके हैं, ठीक है भाई, फैराडे का नियम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलो, ठीक है भाई, यहां तक हो गया। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा, ठीक है। अब आपके सामने एक समस्या आ जाएगी क्या, ठीक है, आपके सामने एक समस्या आएगी क्या, कि भाई ये जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, पहले चीज आप जानिए, नोट में क्या जानिए, नोट में क्या जानिए, कि जो यह इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, ठीक है ना, जो यह इलेक्ट्रोड विभव होता है वही अपचयन विभव होता है ना। तो नोट में आप लिखिए इसे कि इलेक्ट्रोड विभव ही अपचयन विभव होता है, अपचयन विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव ही अपचयन विभव होता है, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि यह जो इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव ही क्या होता है, अपचयन विभव होता है, ठीक है। चल चलिए, इलेक्ट्रोड विभव समझ में आया, बोलो भाई, इलेक्ट्रोड विभव समझ में आया। अब देखो आपको क्या लिखा है, जैसे अब फाइनली हम क्या करें, ई सेल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, हम लोग एनोड कैसे, एनोड पे कैसे लिखे थे, एनोड पे लिखे थे सर Zn से Zn2+, है ना। और हमने कैथोड पर क्या लिखा था,
कैथोड पर क्या लिखा था? हमने कैथोड पर लिखा था कि Cu2+ से Cu लिखा था, ठीक है। अब देखो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन, ठीक है ना। तो देखो ई सेल बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई सेल बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, Cu2+ अपान Cu माइनस Zn अपान Zn2+, यह भी लिखा जाता है, ठीक है ना। या फिर लिखा जाता है ई सेल बराबर क्या लिखते हैं? अपचयन माइनस ऑक्सीकरण, अपचयन माइनस ऑक्सीकरण। यह भी किसी किसी किताब में दे देता है, ठीक है ना। यह भी किसी किसी किताब में आपको दे देता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही चीजें हैं, ठीक है ना। ठीक है। कैसे कैसे नालायक इस क्लास में चले आए। कह रहा है कोलराउस का नियम नहीं पढ़ाया गया, फैराडे का नियम नहीं पढ़ाया गया। क्या नहीं पढ़ाया गया भाई? पता नहीं कहाँ से ऐसे नालायक चले आ रहे हैं। कह रहे कोलराउस का नियम नहीं पढ़ाया सर, गजब बेइज्जती है। कोलराउस का नियम इंपॉर्टेंट में पढ़ाया गया, फैराडे का नियम इंपॉर्टेंट में पढ़ाया गया, कह रहा है कि नहीं पढ़ाया गया। बता रहा हूँ, हम बता क्या बताएं, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं हमारे क्लास में, ठीक है भाई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चले भाई आगे चले। चलो भाई आगे चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग VVIP है ना। VVIP हेडिंग है क्या? नॉर्थ समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ समीकरण। नॉर्थ समीकरण, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ समीकरण, ठीक है, नॉर्थ समीकरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। बहुत, जितना ही बोले उतना ही कम, जितना बोला जाए उतना ही कम हो जाएगा, इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो नॉर्थ समीकरण क्या कहता है पहले समझो। नॉर्थ समीकरण क्या होता है, मैं इसकी डिफिनीशन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है ना। नॉर्थ समीकरण के अनुसार क्या, पेन चेंज कर लेता हूं। समीकरण के अनुसार, नॉर्थ समीकरण के अनुसार, ठीक है, नॉर्थ समीकरण के अनुसार ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड, ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड, ताप ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड। धातु इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया कि धातु इलेक्ट्रोड का बच्चा यम से बदलेगा, यम के पावर n+, है ना। अच्छा नॉर्थ समीकरण इसको कहते हैं NEARST, नॉर्थ इक्वेशन। थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग गड़बड़ होगा तो बच्चा चेक कर लेना, ठीक है, हो सकता है थोड़ी बहुत स्पेलिंग गड़बड़ हो। नॉर्थ, थोड़ा बहुत स्पेलिंग गड़बड़ होगा तो आप लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है, हमें लगा थोड़ा डाउट है, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना। नॉर्थ इक्वेशन, ठीक है, क्या कहता है? नरनष्ट, इसको हिंदी में नरनष्ट बोला जाता है ना, नरनष्ट बोला जाता है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है इसका, ठीक है, यहाँ पे लगा रहता है। नरनष्ट समीकरण के अनुसार ताप T पर, ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव E, के विभव E, धातु इलेक्ट्रोड का विभव E मानक इलेक्ट्रोड विभव E0, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0
और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, धातु आयनों की सांद्रता, धातु आयनों की सांद्रता क्या होती है, m के पावर n प्लस में निम्नलिखित संबंध होता है। ठीक ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए। नॉर्थ इक्वेशन क्या होता है? नॉर्थ इक्वेशन इज द मैथमेटिकल रिलेशन, नॉर्थ इक्वेशन इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E and the standard electrode potential E naught and the concentration of the solution m power n plus. This is the relation is known as North equation. ठीक है ना? ठीक है भाई, कहने का मतलब नॉर्थ समीकरण क्या है? तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब किसी ताप T पर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T मतलब किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड m के पावर n प्लस के विभव E मतलब पोटेंशियल E एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट, और विलयन के धातु आयनों की, और विलयन के धातु आयनों मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन m पावर n प्लस में निम्नलिखित में एक संबंध होता है। इसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? नॉर्थ समीकरण बोलते हैं। इसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ समीकरण बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो चलो फिर, चलो फिर आगे चले। तो क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो पहले आप एक बार इसको समझ लो अच्छे से, आगे चलें। चलो बच्चा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलें, चलो साइड प्लीज, चलो आगे चलते हैं, आ जाओ। बात करते हैं हम लोग अब। ठीक है भाई, चलो सबका हो गया ना, चलो आगे चलते हैं। तो कहते हैं ई बराबर, क्या कहते हैं? ई बराबर ई नॉट, क्या रिलेशन होता है? ई बराबर ई नॉट माइनस माइनस, अब देखो यहाँ पे दो तरह से रिलेशन होता है, पहले मैं पूरे को लेके चलता हूँ। पहले होता है आर टी अपान, पहले मैं इसको डेराइव भी करता था, माइनस ई नॉट बराबर माइनस आर टी अपान एन एफ, आर टी अपान एन एफ होता है लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, और 1 m के पावर n प्लस, दिस इज द रिलेशन। यह नॉर्थ इक्वेशन होता है, ये एक्चुअल नॉर्थ इक्वेशन है। ठीक है भाई, एक्चुअल क्या होता है? नॉर्थ इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे आप बात को समझिए कुछ चीजें, तो हम कहते हैं क्या?
पहले समझो कि जब लॉग ई को बच्चा, लॉग ई को हम चेंज करते किसमें, 10 में। जब लॉग ई, ठीक है समझो, जब log e को हम बेस 10 में चेंज करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास log का टेबल होता है वह टू दी बेस 10 में, और जो log इसका e का टेबल होता है इसमें कोई वैल्यू नहीं आती, log बेस 10 के लेवल में वैल्यू आती है। तो जब हम सिंपली बोले बच्चा, जब हमें चेंज करना है इसको log 10 लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, log 10 करना पड़ता है। तो log 10 करने के लिए अब करेंगे क्या, तो इसी में 2.303 से गुणा कर देंगे, तो बेस ई बच्चा बदल जाता है बेस 10। बेस ई किस में बदल जाता है, बेस 10 में बदल जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे अगर रिप्लेस कर देंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर ई नाट -2.303 RT अपान NF log बेस 10 1 अपान m के पावर n प्लस, ठीक है, n प्लस, ठीक है भाई, दिस इज द रिलेशन, ठीक है, दिस इज द रिलेशन। फटाक से नोट करो, आगे चले। ठीक है भाई, चलो आगे चले, इधर लिख देते हैं। चलो आगे दे, ठीक है, जहां जहां मेरे बच्चा R बराबर क्या है, गैस स्थिरांक है। जहां R क्या है बच्चा, गैस स्थिरांक है। T क्या है, T क्या है, परम ताप। परम ताप का मतलब है सर जी, ये जो ताप लेना है यह केल्विन में लेना है। परम ताप का मतलब है सर जी, ये जो ताप लेना है इसे किस में लेना है, केल्विन में लेना है, ठीक है भाई। ये जो हमें ताप लेना है इस किस में लेना है, केल्विन में लेना है, ठीक है भाई। और यफ क्या है, फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक, यह क्या है, फैराडे नियतांक है। और मैंने आपको बताया था एफ की वैल्यू कितनी होती है, 96,500, जिसकी वैल्यू 96,500 गुलाम प्रति मोल, गुलाम प्रति मोल होगी, ठीक है भाई। हाँ फिर से बता देते हैं, घबराओ मत। ये एफ कितना होगा, 96,500। अब आपसे पूछा जाएगा यन क्या है, यन क्या हो जाएगा भाई, प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यन क्या है, प्रस्तुत, प्रस्तुत का मतलब उपस्थित, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये यन क्या है, प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यम के पावर n प्लस क्या है, यम के पावर n प्लस क्या है, ये कोष्टक में भी लगा है। अब देखो बच्चा, एक चीज आप जानो, ई वाला कोष्टक जहां पर लग जाए ये सांद्रता को बताता है। यह कोष्टक जहां जहां पर भी लगता है ये सांद्रता को बताता है। मतलब ये कोष्टक का मतलब ही होता है सांद्रता। तो विलयन में धातु आयनों की सांद्रता हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, विलयन में धातु आयनों की सांद्रता हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, ठीक है भाई।
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, थोड़ा आगे चले एग्जाम्पल देखें। तो जैसे जैसे देखो, अगर हम कह दें कापर हमने ले लिया, क्या ले लिया, कापर ले लिया, तो कापर किस में बदल गया, मान लेते हैं कापर 2+ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सर जी यहाँ पे n का मान कितना मिलेगा, 2। यहाँ पे n का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है ना। जैसे देखो यह जिंक है, तो जिंक किस में बदलता है, Zn2+ में बदलता है, +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है सर। जैसे देखो Ag है, Ag से किस में बदल गया, Ag+ में बदल गया सर। तो यहाँ +1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा सर जी 1। यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ठीक है भाई। चल, आगे चले। अब थोड़ा सा पीछे से हम आपको रिमाइंड करा दें, एक बार देख लो नर्स समीकरण। नर्स समीकरण एक बार देख लो। नर्स समीकरण क्या कहता, नर्स समीकरण के अनुसार ताप T पर, नर्स समीकरण के अनुसार ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव, धातु इलेक्ट्रोड के विभव, धातु इलेक्ट्रोड के विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन के धातु आयनों की सांद्रता में संबंध होता है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है। इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। इसी रिलेशन को नॉर्थ ने दिया, नॉर्थ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया है, और इसी को क्या कहते हैं, नॉर्थ समीकरण। ठीक है ना। आगे देखो। ठीक है, तो अब देखो E बराबर E0 माइनस RT/NF log E 1 के पावर m प्लस 1/m के पावर n प्लस। तो जैसे अब देखो log E को 10 में बदलना है, मतलब बेस 10 में बदलना है, तो 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। तो यह नया वाला समीकरण हो जाएगा, यह नया समीकरण log बेस 10 में हो जाएगा, log बेस 10 में हो जाएगा। ठीक है, चल। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ चीजें नहीं बताए। E0 क्या है, E0 क्या होगा, इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव, क्या हो जाएगा, मानक अपचयन विभव। ठीक है, और ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। ये तो शुरुआत में ही बता दिए थे। ठीक है भाई, चले आगे। ठीक है, चल अब आगे देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 2 ही क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन है, यन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही यन होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अपा NF, NF है ना, तो यन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ पे यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, देखो तो यन क्या, देखो Cu से Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो n का मान 2 होगा। Zn से Zn2+ कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2। अब देखो Ag से Ag+ तो कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n का मान 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो नोट में थोड़ा लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, लिखो सेल के EMF, सेल के EMF क्या लिखेंगे, सेल के EMF या सेल के EMF या सेल मतलब ई सेल, सेल के EMF या ई सेल, सेल के EMF या ई सेल के आंकिक मान, आंकिक मान प्रश्नों को हल करते समय
आंकिक मान प्रश्नों को हल करते समय निम्न सूत्रों की जरूरत पड़ती है। करते समय निम्न सूत्रों की जरूरत पड़ती है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जो कि आप ई सेल का मान निकालोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। पहला जो आपके पास फार्मूला है जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है वह सर है क्या, ई नॉट सेल। जैसे नॉट में दिया रहेगा तो कहेंगे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। पहला तो इस फार्मूले की जरूरत, फर्स्टली आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप कैसे निकालेंगे, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर नॉट में लगा है मतलब मानक अपचयन विभव दिया तो मानक अपचयन विभव, अगर सेल का विभव दिया तो सेल विभव निकाल लेंगे। ठीक है भाई। ठीक है भाई, चले आगे। आगे चले भाई, चलो आगे चलते हैं। दूसरी आपकी किस फार्मूले की जरूरत पड़ने वाली वह देखिए। दूसरा आपको जरूरत पड़ेगा डेल्टा आर जी। दूसरा फार्मूला का आपको जो जरूरत पड़ेगा डेल्टा आर जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगला फार्मूला यह है, आपको इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है आपको गिब्स ऊर्जा दिया हो सकता है आपको क्या दिया हो, गिब्स ऊर्जा दिया हो। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो डेल्टा आर जी होता है, जो डेल्टा आर जी होता है इसे कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो क्या बोलते हैं भाई, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है। इसी में कहते हैं परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा आरजी। परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा आरजी होता है। यन बराबर क्या है, वही है इलेक्ट्रॉनों या आवेशों में परिवर्तन। इलेक्ट्रॉनों या आवेशों में परिवर्तन है, इलेक्ट्रॉनों या आवेशों में परिवर्तन है। और यफ का मान क्या है, फैराडे नियतांक है जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम होता है। ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। यह वाला फार्मूला लगा के आंसर ला देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ई नॉट सेल यहाँ से निकल जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाएगा। परम ताप कितने केल्विन का होता है बच्चा, जितना डिग्री सेल्सियस दिया होगा ना उसी में 273 जोड़ देना, उसी में क्या करना है 273 जोड़ देना। ठीक है ना भाई। चलो इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, डेल्टा आर जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल्टा आर जी गिब्स मुक्त ऊर्जा है। ठीक है, में परिवर्तन है, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों या आवेशों की संख्या क्या है, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 96,500। तो फाइनली ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड है। जिसका पूछा रहेगा हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, जो पूछा रहेगा इस पे क्वेश्चन कराएंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस 1 मिनट और आपका हम समय लेंगे।
अब देखो जो तीसरा हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा आर जी बराबर, डेल्टा आर जी बराबर क्या होता है, -2.303। डेल्टा आर जी बराबर -2.303 आर टी, आर टी इंटू लॉग, आर टी इंटू लॉग के सी। यह फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, इस फार्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आर क्या है, आर यहाँ पे गैस नियतांक है जिसकी वैल्यू 3.814, जिसकी वैल्यू 8.314 होता है। जूल मतलब जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। और इसमें टी क्या है, परम ताप होता है। परम ताप कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं क्या, देखो एट स्पेसिफिक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें क्या करो 273 जोड़ दो तो 298 आ जाएगा, यह परम ताप में आता है। ठीक है, जितना दिया रहेगा, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस दिया तो 273 जोड़ दो। केसी क्या है, केसी क्या भाई, साम्य स्थिरांक है। केसी क्या है, साम्य स्थिरांक, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक है, ठीक है भाई, चल बस 1 मिनट, ये 4 हो गया। फोर्थ वाला देख लो। ठीक है, फोर्थ वाला क्या जरूरत पड़ेगा, ई सेल बराबर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.591, -0.0591 अपान एन एफ, 1/NF लॉग एनोड अपान कैथोड। सारे वैल्यू को जब पुट कर देंगे, मतलब जब नर्थ समीकरण में, जब हम लोग नर्थ समीकरण में आर का मान रख देंगे, टी का मान देख लो एक बार, जब हम लोग नर्थ समीकरण में किसका मान रख दे, आर का मान रख दे, जब नर्थ समीकरण में किसका मान रख दे भाई, नर्थ समीकरण में आर का मान रख दे, टी का मान रख दे, तो क्या मिल जाएगा, इतना सॉल्व करके आता है, डायरेक्ट इसी फार्मूले का यूज किया करेंगे। ठीक है, जब रूम टेम्परेचर पे क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसी पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यह क्या है, नर्थ समीकरण है, यह क्या है, नॉर्थ समीकरण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई, यह नर्थ समीकरण हो गया, अब आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, कल इसी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, कल एक बार इसको क्लास में फिर से रिवाइज कर देंगे। ठीक है भाई, चलो ठीक है, सबको टाटा बाय बाय। ठीक है, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, पीडीएफ अपलोड करवा दे रहे हैं, तुरंत करवाना है। ठीक है भाई, ओके।